हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लव आफ्टर एडिक्शन के 5वें एपिसोड को, जो कि एक नई चाइनीज़ बेल सीरीज़ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो लव आफ्टर एडिक्शन के 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योगी ड्रिंक्स करते हुए ही समंदर के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैंगो से कहता है कि योगी आखिर तुम जा कर रहे हो। और योगी भी उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या। और मैंगो से कहता है कि हाँ, मुझे ट्रस्ट है तुम पे। और उसकी बात सुनने के बाद योगी को भी खुशी होती है और वह उससे नज़दीक आकर उसके पैर पकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। और वह उसे उसकी ड्रिंक ऑफर करता है पीने के लिए, और मैंग भी उसकी ड्रिंक पी लेता है। और योगी उससे कहता है कि मेरे ड्रिंक का टेस्ट कैसा है, और मैंग उससे कहता है कि अच्छा है। और आगे योगी उससे पूछने लगता है कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, यानी कि स्टूडेंट जिसने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी की है, फिर तुम इस गाँव में वॉलंटियरिंग का काम क्यों कर रहे हो। और मैंग उसे बताने लगता है कि पहले मैंने ये सोचा था कि ये काम करके मैं अपने डैड से छुप सकता हूँ, और इसी चक्कर में मैं इस गांव में आया था। लेकिन जैसे मैं लोगों के साथ जुड़ता चला गया, मुझे मेरा काम पसंद आया। और योगी भी उसे कहता है कि यही रीज़न है, तो मुझे भी अपने आप काउंट कर लो, मतलब मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी योगी उसके पैर छूने लगता है और मैंग को भी ये बात अच्छी लगती है और वह हंसने लगता है। लेकिन तभी योगी उसकी तरफ देखकर सीरियस हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी मैंग उससे बोलने लगता है कि बेड की तरफ जाओ और जाकर सो जाओ। और योगी भी उसे कहता है कि यहीं पर क्या ये ठीक रहेगा। और मैंग भी उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये जगह अच्छी है। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़का भी घर पर वापस आ जाता है, जिसको योगी के ऊपर क्रश था। लेकिन तभी वो उसकी सोफे के ऊपर सोते हुए अपने आप से कहता है कि उसने मेरे लिए ग्रिल फिश की थी, लेकिन उसने मुझे काम करने के लिए भी मजबूर कर दिया। आखिर ये बंदा है क्या चीज़। मैं जिसे उसे समझने के लिए चाहता हूँ वो अपना फेस बदल देता है। लेकिन तभी वो लड़का अपने आप से ये भी कहता है कि मुझे रिलैक्स करने की ज़रूरत है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और वह फिर से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ग्राइंडर पे लड़कों की तस्वीरें देखने लगता है जो कि जिम बॉयज़ थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी जो उसके साथ रह रहा था, नहाने के बाद नीचे आ रहा था सीढ़ियों से। और तभी उस लड़के के फ़ोन के ऊपर भी उसे मैसेज आ जाता है, और आगे वो लड़का उस लड़के के साथ ही चैटिंग करने लगता है जिसने उसे मैसेज भेजा था। लेकिन तभी वह उसकी प्रोफाइल पे देखता है कि वह उसके बहुत ही ज़्यादा करीब था, और वह अपने आप से ही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी उस लड़के के चेहरे के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है और वह चौंक जाता है देखकर कि वो लड़का जिसके साथ वो रह रहा था वो टॉवेल लपेट कर बाथरूम से बाहर आ गया था और उसे देख रहा था। और वो लड़का उससे कहता है क्या तुम सरप्राइज हुए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंग भी एक्टर योगी को अपने पास बोट के ऊपर ले लेता है। लेकिन तभी योगी उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लुक के साथ देखे जा रहा था। लेकिन तभी वह उसे करीब आकर किस करने लगता है, और मैंग भी अपने आप को रोक नहीं पाता और योगी को उसे किस करने देता है। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करे जा रहे थे। लेकिन तभी मैंग को ये ख्याल आता है कि वो योगी के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो गया था। लेकिन तभी वह उसे रोक देता है। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से पास्ट में आ जाती है, जहाँ पर वह दोनों ही उनके क्लासरूम में कुछ लिख रहे थे। लेकिन तभी मैंग की नज़र योगी के ऊपर पड़ती है और वह हंसने लगता है अपने मन ही मन में। और प्रेजेंट में भी मैंग योगी को ही देख रहा था जो कि सो रहा था, और वह अपने बाप से यही कहता है कि उसके लिए मेरा अट्रैक्शन बहुत ही रियल है, जो कि उस वक्त भी था और अब भी वही है। लेकिन आगे वो सैड हो जाता है और अपने आप से ही कहता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। और अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके के बारे में सोचते हुए मैंग ब्रश कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उसे उसके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे उसके पिताजी के, जहाँ पर उन्होंने उसे बताया था कि मैंने सुना है कि तुम जिस गांव में वॉलंटियरिंग कर रहे हो उस गांव में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सेलिब्रिटी है जिसका नाम मैंग है। लेकिन तभी उसे मैंग देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे योगी बुला रहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए अभी। और उसका आवाज़ सुनने के बाद मैंग भी डर जाता है और वह मैसेजेस बंद कर देता है। लेकिन तभी वह उसके डैड का दूसरा मैसेज सुनने लगता है जिसमें वो उसे कह रहे थे कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस महीने घर आ रहे हो, क्या तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो बेटा। आखिर उस विलेज में ऐसा रखा क्या है, मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ के रखी है। और आगे उसके पिताजी उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम इस महीने वापस नहीं आ रहे तो मैं ही वहाँ पर आ जाऊँगा। तुम एक आदमी हो और एक आदमी को अच्छे से बात करनी चाहिए, बहुत ही क्लियरली। और उसके डैड का वॉइस मैसेज पढ़ने के बाद मैंग फिर से उसके और उसके डैड के बीच में हुए आर्गुमेंट के बारे में ही सोचने लगता है।
लेकिन तभी उसे फिर से यूकी की आवाज़ आती है जो उसे बुला रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन तभी अंदर आने के बाद मैंग उससे कहता है कि तो अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए तो खुद बना लो, मैं बिजी हूँ। और यूकी भी उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा मुझे इतना ख़राब क्यों है आज। और आगे हम देखते हैं कि यूकी अपने कपड़े पैक कर रहा था, लेकिन तभी वो अपने मन में ये भी कह रहा था कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया बनाकर, मैं भूख से तड़प रहा हूँ अभी। लेकिन तभी वो उसके सारे कपड़े अलमारी में रख देता है। लेकिन तभी जब वो कपड़े अलमारी में रख रहा था तभी उसे वहाँ पर उसका एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे यूकी। और इसे देखने के बाद यूकी अपने मन में यही कहता है कि आखिर ये पोस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस पोस्टर को देखने के बाद यूकी को याद आता है कि उसने सोशल मीडिया पे एक अकाउंट देखा था जो उसी गाँव का था, जो बता रहा था कि वो उसका बहुत ही बड़ा फ़ैन है। और ये सब सोचते हुए यूकी फिर से उसे उस कबर्ड में रख देता है वो पोस्टर। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़का अंडरवेयर में ही ब्रेकफास्ट लेकर उस लड़के के कमरे में आ रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक अंडरवेयर दिखती है जिसको वो उठा लेता है और उसे सूंघने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कल रात के बारे में कि कैसे कल रात को वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो गया था, जब उसे पता चला था कि उस ऐप में उसी ने उसे मैसेज भेजा है। और आगे हम देखते हैं कि उन सभी को नया चैलेंज दिया गया था उस डायरेक्टर की वजह से। अंडर वाटर ब्रीथिंग का चैलेंज किया जा रहा था, जहाँ पर वो लड़का बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है जो यूकी के क्रश वाले लड़के के साथ रह रहा था। लेकिन तभी डायरेक्टर उन सबको चैलेंज करता है कि उस लड़के के साथ जो कम्पीट करेगा और उसे हरा देगा अंडर वाटर ब्रीथिंग में वही विनर होगा। लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाता है कि यूकी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और वो लड़का भी यूकी को देखकर कहता है कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है ये एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी। और वो लड़का भी उस लड़के को देखने लगता है गुस्से से जो यूकी की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन तभी वो अपने मन में ये भी कहता है कि मुझे इसकी चिंता भी हो रही है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि सबको यूकी की चिंता होने लगती है और वो लड़का भी यूकी की चिंता करे जा रहा था। और उस दूसरे लड़के को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे यूकी की चिंता हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकी भी ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा था और तभी मैंग आकर उसे वहाँ से निकाल लेता है बाहर और उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि यूकी बेहोश हो गया था और ये बात देखकर मैंग को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था उसके लिए और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उसे होश में लाने के लिए उसके अंदर का पानी वो अपने मुंह से निकालने लगता है। इसके बाद यूकी को भी होश आ जाता है। लेकिन तभी मैंग उससे सबसे कहता है कि इसे होश आ गया है अभी। और वो लड़का भी यूकी को देखकर कहता है कि इतना बड़ा फूल है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही लॉकर रूम में थे जहाँ पर मैंग का बेस्ट फ्रेंड से कह रहा था कि चलो एक साथ नहाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी यूकी को धमकाने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमसे दूर रहो। लेकिन तभी यूकी फिर से मैंग को बुलाने लगता है और मैंग भी उससे कहता है कि इसकी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड भी यूकी को कहता है कि उसे अरेस्ट करना बंद कर दो या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम फिर से एक स्कैंडल में आ जाए। लेकिन तभी मैंग उसके बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यूकी उन्हें रोक देता है। लेकिन तभी वो दोनों ही एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं और मैंग भी सब कुछ ठीक करने के लिए उसके दोस्त का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। लेकिन तभी वो लड़का भी उठकर यूकी को यह ऑफर करता है कि वो उसके साथ नहा सकता है और यूकी भी उसे ताना मारते हुए वहाँ से चला जाता है। और ये बात उस लड़की को भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस गाँव में रखे गए छोटे से मेले में आते हैं। लेकिन वहाँ पर यूकी को मैंग कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक ओला उसका गेट खोलता है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और अंदर से मैंग एंटर करता है जो कि एक फेरी के कॉस्ट्यूम में था। और उसे देखकर सभी कह रहे थे कि बहुत ही शाय है। लेकिन तभी सभी उसे कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर दिख रहे हो इस कॉस्ट्यूम में। और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसकी तस्वीर लेने लगता है जो कि मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी सभी लोग जब उसकी तारीफ कर रहे थे और उससे कई फोटोज़ खींच रहे थे तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है जो कि एक प्रिंस के कॉस्ट्यूम में था। और उसे देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यूकी भी उसी कॉस्ट्यूम में मैंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नोटिस करती है। लेकिन तभी मैंग यूकी से कहने लगता है कि आखिर हम दोनों ने ऐसे कॉस्ट्यूम्स क्यों पहने हुए हैं। लेकिन यूकी का ध्यान मैंग की तरफ ही था। लेकिन तभी मैंग उसे कहता है कि मुझे जवाब दो। और यूकी उसे कहता है कि उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए। लेकिन तभी मैंग उसे कहता है कि उस बूढ़े आदमी की फिगर अच्छी नहीं थी क्या। लेकिन तभी उसकी बात को रोकते हुए यूकी भी उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फिगर कैसे लग रही है। और मैंग भी उसे हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यूकी उसे रोक देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें मुझे हैंडसम लग रहा हो।
और मिंग भी उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं। और योकी भी उसे कहने लगता है कि सच बोलो, क्या मैं तुम्हें अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन मिंग उसे फिर से ना बोलने लगता है। लेकिन तभी योकी भी उसकी गर्दन के ऊपर हाथ लगाते हुए उसे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छे दिख रहे हो। और मिंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं वैसे ही। और तभी लव आफ्टर एडिक्शन का 5वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।